तो देखिए, गाजा की धरती से जब हमास ने इजराइल में हमला किया तो उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसका हश्र क्या होने वाला है। आज गाजा की स्थिति यह है कि गाजा के एक हिस्से को इजरायली फोर्स ने चारों ओर से घेर लिया है और ऐसी कड़ी घेराबंदी की है कि वहां से हमास लड़ाकों का भागना नामुमकिन है। इजराइल ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है, उसमें हमास बुरी तरह फंस गया है। आज जो खबर आई है वो हमास को बर्बाद कर देने वाली है। हमास के 10,000 लड़ाके, जी हां 10,000 लड़ाके अपनी ही सुरंग में फंस गए हैं। अब इनका क्या होगा, ये इजराइल की आक्रामकता बताने के लिए काफी है। ये देखिए, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये ग्राफिकल रिपोर्ट है। 10,000 लड़ाके हमास के गाजा सिटी में टनल्स में ट्रैप हो गए हैं और अब वहां पर कैसे उनको इजराइल की सेना लगातार धीरे धीरे शिकंजा कस रही है, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अब उन लड़ाकों का बचना ही, भागना नामुमकिन है, बचना नामुमकिन है। देखिए, आपके सामने ये तस्वीर इस वक्त मेरे लेफ्ट साइड आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं ये ग्राफिकल रिपोर्ट, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि गाजा में, उत्तरी गाजा में मौजूद गाजा सिटी में 10,000 लड़ाकों को ट्रैप कर लिया है इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने। यह इजराइल का चक्रव्यूह है जिसमें फंस गए हैं हमास के लड़ाके। देखिए, नीचे इस सुरंग में बैठे हैं ये हमास के 10,000 लड़ाके और इन सुरंगों को चारों तरफ से इजराइल ने घेर लिया है। सुरंग में फंसे हुए हैं, लेकिन अब इनको मालूम नहीं है कि अब इजराइल की सेना जो बुलडोजर लेकर आ गई है, जो टैंक लेकर आ गई है, जो सुरंग में धमाके करने वाले बॉम्ब लेकर आ गई है, जो वहां पर अपनी स्पेशल यूनिट्स लेकर आ गई है, उनका मुकाबला कैसे करें, ये इस पर हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन इजराइल के मुताबिक हमास ने गाजा पट्टी के अस्पतालों के करीब लॉन्च पैड बना रखे हैं। ऐसे में आईडीएफ 7 अक्टूबर के बाद से ही अस्पतालों के आसपास हमास के इन ठिकानों को निशाना बना रही है। सर प्लीज थोड़ा सा मुझे ज्वाइन कीजिए यहां पर। देखिए, फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, सर उधर चलते हैं, फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा पट्टी पर इजराइल की एयर स्ट्राइक में 60% से ज्यादा अस्पताल ठप हो चुके हैं। 35 में से 16 अस्पताल और 72 में से 51 स्वास्थ्य केंद्र में इलाज पूरी तरह से बंद है, क्योंकि कई अस्पताल इजराइल के आसमानी हमले में तबाह हो चुके हैं, तो कुछ अस्पताल ईंधन की आपूर्ति होने से बंद हो चुके हैं। तो ये आपके सामने जो हम यहाँ पर ग्राफिक्स लेकर आ रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या हाल है। 60% अस्पताल तबाह हो चुके हैं, 72 स्वास्थ्य केंद्र इसमें जो हैं उसमें 51 बर्बाद हो चुके हैं। गाजा में अस्पतालों के इस वक्त हम बर्बाद होने के आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। 35 अस्पताल जिसमें 16 बर्बाद हो चुके हैं। ये गाजा में अस्पतालों के आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन जरा आगे चलते हैं और बात करते हैं 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने हमास के ठिकानों पर इतने बारूद गिराए, इतना बारूद गिराया है कि पूरा उत्तरी गाजा तबाह हो चुका है। खुद हमास ने इस बात की जानकारी दी है कि इजराइल ने गाजा पट्टी पर अब तक 35,000 टन, देखिए 35,000 टन को अगर किलोग्राम में निकालें तो यह आपके सामने आ रहा है आंकड़ा, करीब 35 लाख टन या 3 करोड़ 50 लाख किलोग्राम बारूद गिराया है। इस हिसाब से गाजा पट्टी पर इजराइल ने हर दिन 11,29,000 किलोग्राम बारूद गिराया है। पूरी गाजा पट्टी का क्षेत्रफल मात्र 365 वर्ग किलोमीटर है और इस तरह से इजराइल ने हर दिन गाजा पट्टी के 1 वर्ग किलोमीटर इलाके में करीब 4,000 किलोग्राम बारूद गिरा दिया है। 4,000 किलोग्राम। गाजा पट्टी की आबादी करीब 23 लाख है। ऐसे में इजराइल ने गाजा के हर नागरिक पर अब तक 15 किलोग्राम बारूद गिराया है। अब आपको गाजा युद्ध का अंकगणित दिखाते हैं। अभी तो हमने आपके सामने कुछ ही आंकड़े रखे हैं। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जिस गाजा को बच्चों का कब्रिस्तान करार दिया है, गाजा और वेस्ट बैंक पे इजराइल के हमले में अब तक वहीं पर 10,177 लोगों की 117 लोगों की मौत हो चुकी है। इस युद्ध में फिलिस्तीन के 27,508 लोग घायल हो चुके हैं। गाजा की जंग में फिलिस्तीन के 4,146 बच्चों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा की जंग में हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है तो 2 बच्चे घायल हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा के 16 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक गाजा में 3,90,000 लोग बेरोजगार हो चुके हैं। गाजा युद्ध में संयुक्त राष्ट्र के रिकॉर्ड 88 कर्मचारी मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी मारे गए हैं और इसी जंग की कवरेज के दौरान गाजा के प्रशासन की माने तो 48 पत्रकारों की जान भी जा चुकी है।
तो अब ईरान पे बात आती है, क्योंकि इसके पीछे, हमास के पीछे ईरान है, हिजबुल्लाह के पीछे ईरान है। इन लोगों की मौत का जिम्मेदार भी क्या ईरान है? क्या ईरान ने हमास को भड़काकर गाजा में युद्ध भड़का दिया? यह सवाल भी है। लेकिन आइए जरा ईरान से जुड़ी कुछ आपको बड़ी बातें बताता हूं मैं। ईरान पर हमास को सिर्फ हथियार और पैसे देने के आरोप नहीं है, बल्कि ईरान समर्थक चरमपंथी संगठनों पर मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाने के भी आरोप हैं। 17 अक्टूबर से अब तक ईरान के प्रॉक्सी संगठनों ने सीरिया और इराक में अमेरिका के 38 सैन्य अड्डों को ड्रोन और रॉकेट से निशाना बनाया है। इन हमलों में अमेरिका के 46 जवान भी घायल हो गए हैं। तो ये मैं जनरल मेस्टन आपको प्लीज यहां पर बुलाना चाहूंगा। प्लीज आप यहां आइए, मुझे ज्वाइन कीजिए। जनरल मेस्टन, ये अमेरिका के 46 जवान जो घायल हुए हैं और ईरान रह रहकर जिस तरह से इस वॉर में बार बार सामने आ रहा है और लगता है कि जैसे वही इस वक्त सब इस पूरे इसके पीछे हो, ये अमेरिकी जो बेसेस हैं, ये ईरान के लिए कितना बड़ा खतरा है अगर वो कुछ चाहे ईरान के खिलाफ करना? तो देखिए, साफ जाहिर है जितने भी अमेरिकी बेसेस हैं और साथ में जो उनकी नौसेना डिप्लॉयड है, जो कैरियर एयरक्राफ्ट ग्रुप है मेडिटेरियन में, रेड सी में, पर्शियन गल्फ में, इंडियन ओशन में, और जितने बेसेस हैं लैंड बेसेस, ये टोटल ईरान के लिए तो खतरा है ही, उसमें कोई शक नहीं है। और ये जो इजरायली ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, जो सारे ये अमेरिकन एयर बेसिस पे फायर कर रहे हैं, इसका मकसद साफ है, वो प्रॉक्सीज को यूज कर रहे हैं। लेकिन इसमें ईरान का हाथ साफ है, और जब अगर कोई भारी अटैक हो गया जिसमें कैजुअल्टीज हो गई, अभी तक इंजर्ड हुए, जिस दिन अमेरिकन फोर्सेस की कोई भी जवानों की मृत्यु हो गई, अमेरिका के पास कोई चारा नहीं होगा, वो या तो काउंटर अटैक्स करेंगे और इजराइल को फर्म वार्निंग देंगे, और मेरे ख्याल छोटे मोटे अटैक्स वो करेंगे आउटस्कर्ट्स में ईरान के, उनकी पेट्रोलिंग शिप्स है उस पे कर। अच्छा सर, एक छोटा सा जवाब और दीजिए मुझे, फिर मुझे एक बड़ी खबर दिखानी है। ये जो 10,000 लड़ाके हमास के ट्रैप हो गए, इनका फ्यूचर क्या दिखता है आपको? हमास का तो फ्यूचर बहुत क्लियर है, खात्मा इनका होना ही है। लेकिन हाँ, जो 10,000 उसमें ट्रैप हुए, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें इजरायली होस्टेजेस भी अंदर, वो एक बड़ा चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि अगर वो रेस्क्यू नहीं हो पाए, जो नेतन्याहू ने बोला हम उनको निकालेंगे, लेकिन अगर वो रेस्क्यू नहीं हो पाए और अंदर फंस गए, तो वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा नेतन्याहू के सर्वाइवल। तो आप कह रहे हैं कि अभी होस्टेजेस क्राइसिस का राइडर है यहाँ पर, ठीक है।